नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश के हम वंडरलैंड जगमोहन बोलोखा के कुछ एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें हम प्रसिद्ध घाटियों के बारे में जो है वो यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली स्टार्ट फ्रॉम तिब्बत एंड एंटर्स इन हिमाचल फ्रॉम शिपकिला एंड स्प्रेड टू मेनलैंड ऑफ बिलासपुर। इनमें से कौन सी घाटी जो कि तिब्बत से शुरू होती है, हिमाचल प्रदेश में शिप की दर से प्रवेश करती है एवं बिलासपुर तक फैली हुई है? तो यहाँ पे सतलुज वैली जो है इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है। क्यारदा दून घाटी आपका पोंटा साहिब में है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के पोंटा साहिब में। सरसा वैली ये कालका से स्टार्ट होती है एवं नालागढ़ में जाओ अंतिम जाओ रूप लेती है। ठीक है। कालका जितना भी औद्योगिक शहर है वो आपका इसी के किनारे आता है, नालगा नालागढ़ और कालका का। चौतला वैली ये है मंडी जोगिंदर नगर में, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली कट्स जास्कर रेंज, पीरपंजा रेंज, धौलाधार रेंज एंड एंटर्स इनटू पंजाब? इन चारों में से कौन सी वैली जास्कर रेंज को, पीरपंजा रेंज को और धौलाधार रेंज को जो है वो कट करती है और पंजाब में एंटर करती है? तो वो है आपकी वैली सतलुज वैली। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, क्यारदा दोन घाटी जाओ हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से जोड़ती है। ठीक है। और सरसा जो घाटी है वो कालका को शिमला से जोड़ती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि नालागढ़ से जोड़ती है। चौतला घाटी जोगिंदर नगर में है। कहाँ पर है? जोगिंदर नगर मंडी में। तो बी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर से आपने एनरोल करना है अपने वहाँ पे। मेरे द्वारा जो है वो लाइव सेशन 5 बजे शाम को जो है लिया जा रहा है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करके उसमें बैचेस वाले सेक्शन में जाना है। बैचेस वाले सेक्शन में अगर जाते हैं तो प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा। प्लस आइकन पे क्लिक करके करके जो है आपने जीके ट्रिक कोड यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? जीके ट्रिक कोड यूज़ करना है। देन आप जाओ शाम वाले 5 वाले बैच में जाओ, जुड़ सकते हैं। जीके मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसमें आपको जाओ HPSSC की जीके के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एंड आपको 18+ PDF नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बैच में। एंड अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम से जाओ, कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। ज्वाइन कीजिएगा इसको, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। PDF में मैं वहाँ पे आपको जो है शेयर कर दूंगा आज के वीडियो का। नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल वैली? इन चारों में से किस वैली को हम इंडस्ट्रियल वैली के नाम से जानते हैं? तो देखो, सरसा वैली जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वैली को जो है वो बोलते हैं। और सरसा नदी के आसपास जाइए रहती है और कालका से स्टार्ट होती है एवं नालागढ़ तक जो है ये फैली हुई है वैली। ठीक है। और मैक्सिमम जो औद्योगिक नगर हैं जैसे कसौली हिल स्टेशन हो गया, नालागढ़, बीबीएन बद्दी, ठीक है, कालका, वो सब इसी में आता है। जो आपका जौहर जी महलोग रियासत का एक जो भाग था वो भी इसी में आता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि इंडस्ट्रियल वैली को हम जाओ सरसा वैली बोलते हैं। क्यारदादून घाटी एक तरह से जो पोंटा साहिब क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल जो इलाका है आपका, वो इसी घाटी में आता है, ये भी आपको याद रखना है। और पोंटा साहिब में जो आपको कल्पी मेमोरियल देखने को मिलता है, राजबन में आपको CCI के सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलती है एंड पोंटा साहिब में ही आपको जो है वो गुरुद्वारा देखने को मिलता है। स्वां घाटी जिसको हम जसवां घाटी के नाम से जानते हैं, और वो कहाँ पर है आपकी? वो है ऊना जिले में, स्वां नदी के किनारे। पब्बर वैली जिसको हम रोहड़ू वैली के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे आपकी जो है शिमला में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए। दौलतपुर, अम्ब एंड ऊना आर द फेमस सिटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली? दौलतपुर, अम्ब एंड ऊना हिमाचल प्रदेश की किस वैली में जो है वो पड़ती है ये सिटीज? याद रखना है, दौलतपुर, अम्ब और ऊना जो आपका वो कहाँ पर है? जसवां दून वैली में। ठीक है। स्वां वैली भी इसको बोलते हैं क्योंकि स्वां नदी वहां पे बहती है। तो ऊना जो क्षेत्र है आपका वो जसवां दून वैली में आता है, यानी कि स्वां वैली में आता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चौतला घाटी जोगिंदर नगर मंडी में है।
पब्बर वैली को हम रोहड़ू वैली के नाम से जानते हैं, और सरसा वैली को हम इंडस्ट्रियल वैली के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और सरसा नदी आपकी जाओ इसके किनारे देखने को मिलती है, बल्द नदी, उसी को हम सरसा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, जोहरजी अ पार्ट ऑफ प्रोविंशियल स्टेट महलोग फॉल्स इन विच वैली। जोहरजी जो कि महलोग रियासत का पार्ट था, वो किस वैली में आता है? तो वो सरसा वैली में आता है। किस में आता है? वो सरसा वैली में आता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पेब्बर वैली को हम रोहड़ू वैली बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। चांसल माउंटेन रेंज आपकी पब्बर वैली में आती है, ये भी करेक्ट है। और पेब्बर वैली जावा हाटकोटी मंदिर से स्टार्ट होती है, ये भी करेक्ट है। लेकिन चंद्रनाहन झील इज नॉट अ पार्ट ऑफ जो पब्बर वैली, एक बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। चंद्रनाहन झील भी जाओ इस पब्बर वैली का पार्ट है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो यहां से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आंध्रा रिवर, पिंजौर रिवर एंड शिकारी रिवर आर पार्ट ऑफ विच वैली। आंध्रा रिवर, पिंजौर रिवर, शिकारी रिवर आर पार्ट ऑफ विच वैली, किस वैली का पार्ट है? तो यहाँ पे वो पब्बर वैली का पार्ट है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्यारदादून वैली में आपको दो नदियां देखने को मिलती है, एक बाता नदी और आपका एक यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो आपका उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से जो निकलती है, कालिंदी पर्वत से। और बाता नदी जाओ आपका जो परदूनी के इलाके हैं, पौंटा साहिब के इलाके, वहीं से निकलती है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली सेपरेट्स क्योंथड़ी एंड बघाटी। इनमें से कौन सी वैली सेपरेट करती है क्योंथड़ी भाषा को और बघाटी भाषा को? तो याद रखना है, अश्वनी खड्ड, अश्वनी वैली जो कि आपके सोलन में है, तो ये सेपरेट करती है क्योंथड़ी एंड बघाटी को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये देखो, रानसारी नाली, तिकराल नाली, जिगाह की नाली जाओ, ये सब किसका पार्ट है? ये पब्बर वैली का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये पब्बर वैली का पार्ट है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, धारों की धार इज इन विच वैली। जो धारों की धार फोर्ट है, किला है, वो किस घाटी में है? तो धारों की धार जो किला है आपका, वो अश्वनी घाटी में है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जटोली टेम्पल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो जटोली टेम्पल है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो सोलन में है। कहाँ पर है? जटोली नामक स्थान पर। ठीक है, सोलन में आपका जो है शूलिनी टेम्पल भी है। एंड आपको याद रखना है कि सिरमौर में आपका श्रीगुड़ महाराज का टेम्पल है आपके चूड़धार में, और सिरमौर में आपका जो है रेणुका जी का टेम्पल है। ठीक है, शिमला में आपका श्यामला देवी का टेम्पल है, ये भी आपको याद रखना है। शिमला में आपका जो रोहड़ू क्षेत्र में आपका जो भीमा काली का मंदिर और हाटकोटी का मंदिर देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। तो जटोली टेम्पल कहाँ पे? आपका सोलन में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये, और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।